दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और होली के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। रंग गुलाल के साथ मस्ती से होली मनाएं, समझे। भांग का गोला जरूर खाएं, लेकिन इतना ना खाएं कि होश भूल जाएं। इसी के साथ सीधी बात लेकर हम आपके सामने हाजिर। लोकसभा चुनाव में किस तरह से विदेशी फंडिंग की जाती है, इस आर्टिकल को लेकर आ रहा हूं। पार्टियों को विदेशी फंडिंग, जिसे मोदी सरकार ने हरी झंडी दिखाई, लोकतंत्र के लिए असली खतरा है। 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब क्या हो रहा है इस देश के अंदर। पूर्व केंद्रीय राजस्व सचिव EAS शर्मा ने राजीव गुहा को लिखा, कमरे में हाथी से निपटने के बजाय हर्ष मंदर की अमन बिरादरी का उत्पीड़न न्याय का मखौल है। दिल्ली के केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव EAS शर्मा ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखकर कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हर्ष मंदर द्वारा स्थापित एक NGO के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच की सिफारिश करने की खबरें एक मजाक की ओर इशारा करती। न्याय का शर्मा ने समाचार रिपोर्ट को परेशान करने वाला बताया था। पत्र में उन्होंने अन्य बातें भी लिखी थी। हर्ष मंदर के NGO के खिलाफ CBI जांच की सिफारिश की गई थी। विदेशी अंशदान अधिनियम के कथित उल्लंघन पर मदर के संगठन के खिलाफ CBI जांच की मांग करने वाले गृह मंत्रालय के अनाम अधिकारियों पर कई समाचार मीडिया आउटलेट्स पर रिपोर्ट भी छपी हैं। शर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि गोवा को याद दिलाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही उसी FCRA के कथित उल्लंघन करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया था। मैं वर्तमान सरकार को याद दिला दूं कि दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों अर्थात भाजपा और कांग्रेस ने 1976 के विदेशी योगदान अधिनियम FCRA और उनके उत्तराधिकारी के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए साल दर साल विदेशी स्रोतों से दान स्वीकार किया है। कानून FCRA 2010 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR और मैंने मान्य दिल्ली उच्च न्यायालय WPC 131/13 के समक्ष एक मामला दायर किया और अदालत ने 28 फरवरी सन 2014 को एक फैसला सुनाया और गृह मंत्रालय को उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। FCRA का उल्लंघन करने पर राजनीतिक दलों के खिलाफ 6 महीने के भीतर कार्रवाई और भाजपा और कांग्रेस दोनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय SLP संख्या 18190 सन 2014 के समक्ष फैसले को चुनौती देने का फैसला किया और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान हमारी ओर से विस्तृत दलीलों के बाद दोनों राजनीतिक दलों को अपनी LLP वापस लेनी पड़ी थी, जैसा कि अदालत के आदेश दिनांक 29 नवंबर 2016 में दर्ज है। शर्मा ने तब कहा कि सरकार को कथित तौर पर FCRA का उल्लंघन करने के लिए भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में जो हुआ
वह यह था कि कानून को पूर्वव्यापी रूप से बदल दिया गया था। जब फंसने की बारी आई तो कानून में संशोधन कर दिए गए। सामान्य तौर पर अगर सरकार को चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए थोड़ा भी सम्मान होता तो वह FCRA का उल्लंघन करने के लिए भाजपा सहित राजनीतिक दलों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करती। खासतौर पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी चंदा राजनीतिक दलों को दिए जाने वाला दान हमारे लोकतंत्र की पवित्रता को उतना ही अधिक नुकसान पहुंचा सकता है जितना कि किसी अन्य को इस तरह के दान करने से होता है। इसके बजाय सरकार ने राजनीतिक दलों के बैंक वार्ता में आने वाले विदेशी चंदे के रास्ते में लाने वाले कानून को भी पूर्वव्यापी रूप से बदलने का असाधारण कदम उठाया। शर्मा के संशोधनों को नियमित करने के तरीके घर की बात की, जिसे पिछले दरवाजे के माध्यम से कहते हैं कि जिसमें 2016 और 2017 के वित्त अधिनियमों में बदलाव को सक्षम बना दिया। इसके अलावा मोदी सरकार ने निजी कंपनियों को कथित तौर पर अक्षम बनाने के लिए कंपनी अधिनियम में भी संशोधन कर दिया। राजनीतिक दलों को अधिक दान दें। विटंबना यह है कि सरकार उन संसाधनों को एक नियमित विधेयक के माध्यम से पेश नहीं किया जिस पर संसद के दोनों सदनों द्वारा चर्चा की जा सकती थी, बल्कि 2016 और 17 के वित्त अधिनियमों को पिछले दरवाजे के माध्यम से पेश कर दिया गया। संशोधनों ने न केवल अवैध विदेशी दान को नियमित किया, अतीत में प्राप्त होने वाले दान के साथ साथ राजनीतिक दलों के खजानों में आने वाले सभी भविष्य के दान को भी वैध कर दिया गया है। यदि कोई विदेशी कंपनी इसे भारत में स्थापित सहायक कंपनी के माध्यम से प्रसारित कर सकती है, जैसा कि यह पर्याप्त नहीं था, सरकार ने राजनीतिक दलों को निजी कंपनियों को चंदे की सीमा में ढील देने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया दोस्तों, जिससे भारत के चुनाव को वित्त पोषित करने वाले घरेलू कोई रहस्य न बताते हुए वर्तमान एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड की एक अपारदर्शी प्रणाली शुरू की, जिसके माध्यम से कोई भी और हर कोई भारत के नागरिकों को मौका दिए बिना आवश्यकता अनुसार राजनीतिक दलों को दान दे सकता है। अनुच्छेद 19 में यह जानने के लिए कि राजनीतिक दलों को कौन धन दे रहा है, यह अजीब है कि एक सामान्य नागरिकों को बैंक में खोले गए एक छोटे से खाते के लिए सभी प्रकार की बेझिल नो पोर कस्टमर KYC आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है, लेकिन राजनीतिक दलों को हजारों करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए बिना किसी को जवाब दिए रुपए। हालांकि हमने 2 FCRA कानून को पूर्वव्यापी रूप से संशोधन करने के सरकार के औपचारिक पर अलग से विवाद किया। प्रथम दृष्टया FCRA के तहत एक राजनीतिक दल द्वारा यह अपराध को वैध बनाने और भविष्य में प्राप्त होने वाले विदेशी दान को माफ करने का कोई नैतिक औपचारिक नहीं है, चाहे कोई इसे किसी भी नाम से पुकारे। चुनाव में विदेशी फंड अस्वीकार है। कंपनियों को, विशेषकर विदेशी कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा क्यों देना चाहिए? निश्चित रूप से लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि एक इच्छुक राजनीतिक कार्यपालिका से बदले की भावना से उन्हें जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी करने में
सक्षम सरस ने कहा कि उन्हें एनडीए सरकार के शीर्ष प्रतिनिधियों को उनके द्वारा पेश किए गए प्रतिगामी विधायी संशोधनों की चुनावों की पवित्रता पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव पर लिखा है। उन्होंने एफसीआरए संशोधन पर अपने लेख का भी उल्लेख किया है। उन्होंने पत्र में कहा कि मुझे निराशा हुई कि मौजूदा सरकार ने जवाब नहीं देने का फैसला किया है। धन्यवाद।